और हमारी सोसाइटी में ये अगेन ये बोला जाता है आपका बच्चा हुआ आपको तो खुश होना चाहिए। हाँ, लेकिन आप शुरू में अपनी फीलिंग्स जो हैं आप जरूरी नहीं आप खुश हो, आप फिगर आउट कर रहे हो कि ये हुआ क्या। बड़ी मिक्स्ड फीलिंग्स ही होती है मिक्स्ड कि फीलिंग होती सडनली है। क्या हो गया, सडनली आई हैव टू हाँ टेक और केयर ऑफ दिस नन्हा बच्चा, लाइक तो आपको कहीं लग रहा है कि मेरी मिक्स्ड इमोशंस हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा, लेट इट बी लाइक जस्ट कंफ्यूजन है, insane crying है for no reason, Exactly. some kind of hopelessness कि what I have done, what is this child crying, I mean I should with this platform really I guess we both are the same thing कि do seek out help if you feel so. अगर वो सपोर्ट सिस्टम नहीं है तो ये डिप्रेशन की तरफ भी जा सकता है। एंड 80% ऑफ द मदर्स गो थ्रू पोस्टपार्टम ब्लूज। सो हियर डॉक्टर योगिता, मतलब आई फील कि जब एक बेबी जैसे डिलीवर हो गया है एंड यू आर काउंसलिंग देम फॉर ब्रेस्ट फीडिंग एंड राइट पोस्चर एंड लैचिंग में हेल्प कर रहे हैं, वहीं पे आई थिंक यू आर दैट वन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, क्योंकि वो गायनोकोलॉजिकल जो विजिट्स होती हैं वो ऑलमोस्ट एक आधी रह जाती है, पीडियाट्रिशियन से भी वो वैक्सीनेशन के लिए ज़्यादा मिलते हैं, बट जैसे मैंने कहा दैट यू आर दैट वन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, सो how important your role becomes in identifying postpartum blues, which is I think बहुत underrated है, it's not discussed that much and woman खुद ही confuse हो रही है कि मुझे हो क्या रहा है, that connection is not there. So आपका वो role and helping people to identify it and getting the treatment becomes very important, so your call on that. जी, कभी कभी तो पोस्टपार्टम ब्लूज की हम बात करें या बेबी ब्लूज जो हम कहते हैं कि इट इज अ डिफरेंट इमोशनल स्टेट ऑफ द मदर। कभी कभी हमें इमीडिएट डिलीवरी के बाद दिख जाता है कि मदर जो है बच्चे के साथ कनेक्ट नहीं कर पा रही है, और हमारी सोसाइटी में ये अगेन ये बोला जाता है आपका बच्चा हुआ आपको तो खुश होना चाहिए। हाँ, लेकिन आप शुरू में अपनी फीलिंग्स जो हैं आप जरूरी नहीं आप खुश हो, आप फिगर आउट कर रहे हो कि ये हुआ क्या। बड़ी मिक्स्ड फीलिंग्स ही होती है मिक्स्ड कि फीलिंग सडनली होती है। क्या हो गया, सडनली आई हैव टू हाँ टेक और केयर ऑफ दिस नन्हा बच्चा, लाइक you are responsible for a tiny human. It's the biggest responsibility and it has come to you like मतलब आपने कभी ये किया नहीं है कोई भी चीज, आपने क्लासेस ली होंगी बट प्रैक्टिकल में और क्लासेस में फर्क होता है, इंडिविजुअल्स का फर्क होता है। तो आप फिगर आउट कर रहे हो, कभी कभी तो इमीडिएटली ये चैलेंज दिख जाता है हमें, कभी कभी दूसरे तीसरे हफ्ते के बाद क्या हुआ, अब पहले 2 हफ्ते तो बड़े अच्छे जाते हैं, हाँ सब आ रहे हैं मिल रहे हैं, हाँ जी या हो रहा है, हस्बैंड ने भी 15-20 दिन की छुट्टी ली हुई है, अब वो 3 हफ्ते बाद गया ऑफिस और जो है सब विजिटर्स भी चले गए, सब लोग अपने घर वापस, अब आप रह गए अपने बच्चे के साथ और आपको करना पड़ रहा है सब कुछ, तो ओवरवेलमिंग हो जाता है, खासकर जब सपोर्ट सिस्टम नहीं है। हर कोई प्रिविलेज नहीं है कि उसके पास फैमिली मतलब जॉइंट फैमिली हो, हर कोई इतना प्रिविलेज नहीं है कि वो हाउस हेल्प नैनी जापास अफोर्ड कर सके, ठीक है। तो इन सब चीज, और अगर कर भी रहे हैं तो आपके इमोशंस, आपके सोसाइटल मिथ्स, आपको हर चीज में आप क्वेश्चन कर रहे होते हो, क्या मैं ये सही कर रही हूँ नहीं कर रही हूँ, मेरा बच्चा इतना रो क्यों रहा है, सेल्फ डाउट, मॉम गिल्ट, और मैं इतना परेशान हो रही हूँ, क्या कहते हैं माँ तो खुश होती है, unicorn pictures of motherhood that we show in the social media, so there is no normalization around that you can still love your baby and yet be not happy about it. Yes, very well said. ठीक है, तो वो जो है धीरे धीरे वो ब्लूज जो हैं, अगर मदर सपोर्टेड नहीं है, उसको नहीं बताया जा रहा है कि ये चीजें नॉर्मल हैं, आप सीख रहे हो, धीरे धीरे आप इसको मास्टर कर लोगे। अगर वो सपोर्ट सिस्टम नहीं है तो ये डिप्रेशन की तरफ भी जा सकता है। एंड 80% of the mothers go through postpartum blues. 80% is a huge number. And at the stats कि इसमें से सिर्फ 20% are identified. क्योंकि वो 20% जो है वो पोस्टपार्टम डिप्रेशन की तरफ चली जाती हैं। जब तक वो सर के ऊपर से नहीं चला जाता है तब तक वो आइडेंटिफाई नहीं होता है। And not much talked about. It is not much talked about. बट यहाँ पार्टनर का रोल इम्पोर्टेंट है।
अगर हम मदर को मोटिवेट करते रहते हैं, रीअश्योर करते रहते हैं, और जो भी काउंसलर से आप मिल रहे हो, चाहे वो लैक्टेशन एक्सपर्ट हो, चाहे वो और एक्सपर्ट्स हैं, अगर हम भी थोड़ा आइडेंटिफाई कर पाते हैं, मदर को रीअश्योर करते हैं, मोटिवेट करते हैं, जो कि आई एम श्योर मोस्ट ऑफ द मेडिकल एक्सपर्ट्स डू, बिकॉज वी आर अवेयर कि ऐसा होना नॉर्मल है, तो वो चीज़ें जो हैं पोस्टपार्टम ब्लूज से डिप्रेशन में नहीं कन्वर्ट होती हैं, वो वहीं पे ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन अगर ऐसा लग रहा है घर वालों को या पार्टनर को या आपको खुद को कि मेरी फीलिंग्स इंटेंसिफाई हो रही हैं, तो आपको एक साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए। डोंट टेक इट टू द लेवल दैट यू कैन नॉट कम बैक। यस, ट्रू। तो आपको कहीं लग रहा है कि यू नो मेरी मिक्स्ड इमोशंस हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा, लेट इट बी लाइक जस्ट कंफ्यूजन है, इनसेन क्राइंग है फॉर नो रीजन, Exactly. सम काइंड ऑफ होपलेसनेस कि व्हाट आई हैव डन, व्हाट इज दिस चाइल्ड क्राइंग, यू नो। I mean, I should, with this platform, really, I guess we both are the same thing कि do seek out help if you feel so. Totally, voice it out. बात करना बहुत इम्पोर्टेंट है। जो भी आपको लगे कि ऐसा इंसान है जो आपको जज नहीं करेगा, शायद आपकी बहन जिसने अभी रिसेंटली बच्चा पैदा किया है, या फिर कोई रैंडम फेसबुक पोस्टपार्टम सपोर्ट जिसमें आपको जज होने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कोई आपको जानता नहीं है। आप एनोनिमस जाके पोस्ट कर सकते हो, तो उसको बात करना जरूरी है। जब आपको पता चलेगा ना कि अच्छा उसके साथ भी ऐसा ही हो रहा है, उसके साथ भी ऐसा ही हो रहा है, Truth is okay, मैं अलग से नहीं हूँ, मेरे को हाँ, मतलब there are so many people who are going through the same emotions, they are with me, and और वो सब लोग आपको रीअश्योरेंस देते हैं कि ये सिर्फ फेज है, निकल जाएगा। तो आपको one day at a time you tackle it, and there will be a time wherein you या आप अपने आप उससे बाहर निकलते हो, या सपोर्ट से बाहर निकलते हो, या फिर अगर आपको लगता है कि नहीं, आई कैन नॉट सी अ सिल्वर लाइनिंग, मेरे को नहीं लग रहा कि मैं खुद इसको हैंडल कर पाऊंगी, definitely go to a mental health professional. They are a need of the hour.